नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। केंद्र सरकार की बातचीत के ऑफर पर आज फिर से किसान नेताओं की बैठक होगी। सरकार बार बार किसानों से बातचीत का रास्ता खोलने का प्रस्ताव उन्हें भेज रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 मिनट तक समझाया, लेकिन किसानों ने 1 मिनट में कह दिया कि आंदोलन तो चलता रहेगा। आखिर किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? इसके लिए सिंघू बॉर्डर के अंदर क्या चल रहा है, वो जानना जरूरी होगा। हमारे रिपोर्टर्स ने रात दिन वहां पर रिपोर्टिंग की, छोटी से छोटी बातों को बारीकी से समझा, कैमरे में रिकॉर्ड किया, तब जाकर पता चला कि सिंघू बॉर्डर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। जब कैमरे बंद हो जाते हैं तो सिंघू बॉर्डर में क्या होता है? जब नेता चले जाते हैं तो किसानों के बीच कौन रहता है? किसान यहाँ पे रात में हैं, उनको अगर किसी भी तरह की जरूरत होती है तो सेवा करने के लिए ऐसे तमाम लोग तैयार हैं। इस पूरे इलाके में कहीं भी चले जाइए। दिन में जिम कसरत, रात में किसके डर से पहरा? जैसे बॉर्डर पर बीएसएफ की लगी होती ना, वैसे ही हमारी लगी है। एक जहाँ 2 बजे तक हम ड्यूटी करेंगे, फिर हमारे दूसरे आदमी उठकर आ जाएंगे, हम रेस्ट कर लेंगे, वो आ जाएंगे। सूरज ढलने के बाद अंधेरे में कौन एजेंडा तय करता है? रात होते ही सिंघू बॉर्डर में क्या क्या होता है? रात का वक्त हो चुका है, सोने का वक्त है। खाना लगभग लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, कुछ लोग खा चुके हैं और ये तस्वीर इस समय सिंघू बॉर्डर की है। किसान आंदोलन का वो सच जो आपने कभी नहीं देखा। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को धरना देते हुए 1 महीना हो गया है। किसान अब भी डटे हुए हैं। सरकार भी बिल वापस ना करने पर अड़ी हुई है। इस घमासान का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। लेकिन इन 30 दिनों में किसान आंदोलन की तस्वीर एकदम बदल गई है। चेहरे बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, प्रोटेस्ट का तरीका बदल गया है। धरना अब टाउनशिप में तब्दील हो गया है। पेट्रोल पंप पर जिम खुल गए हैं। देसी रसोई अब हाईटेक किचन में तब्दील हो गई है। किसानों के लिए छोटे मार्केट खुल गए। गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर भी लग गए। हर रात के बाद जब नई सुबह होती है तो किसान आंदोलन के बीच एक नई तस्वीर दिखाई देती है। कड़ाके की ठंड में जोश को गर्म रखना, हजारों किसानों को मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है। 1-2 दिन तक तो मैनेज किया जा सकता है, मगर ये लड़ाई अभी और लंबी है। अन्नदाता के संघर्ष को कैसे दिशा दी जा रही है, इसकी एकदम सटीक ऑथेंटिक ऑन ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने सुबह से रात तक आंदोलन को स्टडी किया, पूरी वर्किंग फंक्शनिंग को समझा, उनकी तकलीफें जानी। जो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो आपकी नजर और नजरिया दोनों को बिल्कुल बदल देगा। रात होते ही सिंघू बॉर्डर किसी छावनी की तरह बदल जाता है। चप्पे चप्पे पर किसान तैनात हो जाते हैं। लकड़ी जलाकर आग तापते हुए बारी बारी पहरा दिया जाता है ताकि साजिश के तहत आंदोलन में कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई आंदोलन को बदनाम न कर सके। कड़ाके के ठंड में जहां रात में 1-2 घंटे भी खुले आसमान के नीचे बिताना मुश्किल होता है, वहां पे 1 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इसी तरह से खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। लेकिन आज भी वही जोश और जुनून है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह से शांतिपूर्ण चलता रहेगा। सर्दी की रात में आप लोगों को सड़क पर रुकना मुश्किल तो कोई नहीं है। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे रात गुजारते हैं आप लोग? रात हमारे पास टेंट लगा है, ट्राली में, मतलब तपड़ताना हो रहा है, रजाई है। ठंड की कोई बात नहीं, ठंड नॉर्मल है, इतनी ज्यादा नहीं। जमान जो हमारे ट्राली के साथ है, सभी ट्रालियों में जो जूनियर 300-400 बंदा था जो राखी करता है, क्योंकि कोई गलत आंसर जेड़ा नुकसान न कर ले। अच्छा, कुछ लोग जागते हैं? हाँ, कुछ होते, क्योंकि 11-12 बजे ने सोने के बाद 4 बजे फिर 3:30 जाते। अच्छा, आप ये बताइए कि आज आपकी कौन सी ड्यूटी है? साड़ी ट्रालियां लगी ड्यूटी रात को।
कि कोई गलत बंदा ना कोई आ जाए लागे, सारे घूमना उधर। 5 बजे तक ड्यूटी है। आप लोग 5 बजे तक बाहर हैं? हाँ, 4 बजे तो जागना शुरू हो जाते सारे किसान। क्या कैसे आप लोगों की ड्यूटी रहती है आज? के आपकी क्या ड्यूटी? जैसे बता रहे कि एक ग्रुप के जो लोग हैं रात में जागते हैं, कुछ शरारती तत्व ना आ जाए, तो आज आपकी क्या ड्यूटी है? बस ਇਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵੱਤਾ ਹੀ ਸਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਧਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀशियन ਚੱਲਦੀਆਂ, कोई गलत लेडीज या लड़की कोई भेज के किस प्रकार की कोई हमारे आंदोलन को जो गलत ना किया जाए। जो हमारा आंदोलन है जो सही है हम वही दिखाना चाहते हैं, कोई गलत ना हमारे आंदोलन को दिखाया जाए। इसी तरह से आप लोग आग का सहारा लेके रात में यहीं रहेंगे? हाँ यहीं पर रहेंगे क्योंकि हमारी ड्यूटी एक जैसे बॉर्डर पर BSF की लगी होती ना वैसे ही हमारी लगी है। एक या 2 बजे तक हम ड्यूटी करेंगे, फिर हमारे दूसरे आदमी उठकर आ जाएंगे, हम रेस्ट कर लेंगे, वो आ जाएंगे। इस हिसाब से हमारी ड्यूटी चलती है। ठीक है, इस आंदोलन को कितने सुनियोजित ढंग से ये लोग चला रहे हैं इसका आप अंदाजा निकालिए कि जो लोग बाहर हैं यहाँ पे उन लोगों की एक तरह से ड्यूटी है कि बाकी लोग जो हैं वो आराम करें और आंदोलन के बीच में कोई ऐसे शरारती तत्व न आ जाए, इस बात की भी चिंता है। लिहाजा इस तरह से ये लोग जगे हुए रहते हैं। अंधेरा होते ही कुछ किसान पहरा देना शुरू कर देते हैं, तो बॉर्डर के अंदर मौजूद किसानों के एक साथ बैठने, समय बिताने के लिए भी काफी इंतजाम किए गए हैं। शाम होते ही भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। मंच पर गुरुजी भजन कीर्तन करते हैं तो उनके ठीक बगल में बहुत बड़ी स्क्रीन और बड़े स्पीकर लगा दिए जाते हैं ताकि हर कोई पास से देख सके और सुन सके। हर शाम तय समय पर सब कुछ इसी तरह से आयोजित किया जाता है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर आकर भजन कीर्तन में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद हर किसी को प्रसाद दिया जाता है। अब बारी आती है रात के खाने की, जो काफी चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि सिंघू बॉर्डर में कई हजार किसान मौजूद हैं। इनके अलावा बाहर से भी हजारों लोग खाना खाने आते हैं। यहाँ पर खाना खाने से पहले किसी से कोई पूछताछ नहीं की जाती, बल्कि आधी रात को भी अगर कोई खाना मांगने आए तो उसको उसी वक्त खाना दिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पे जहां हजारों किसान धरने पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस हिसाब से लोगों की सेवा की जाती है। लेकिन रात के 10:30 बजे के बाद की भी क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप यहाँ पे देखिए, अभी भी यहाँ पे गरम गरम खाना तैयार है। अगर रात के 10:30 बजे के बावजूद भी कोई यहाँ पहुंचता है तो वो भूखा नहीं जाएगा। यहाँ पे यहाँ से खाने को मिलेगा और सारी व्यवस्था है और उसके लिए एक टीम है यहाँ पे जो लोगों की सेवा करता है। आपका नाम क्या है मैम? ये बताइए कि कितनी रात तक आप लोग सेवा करते हैं और क्या टाइम होता है यहाँ? मेरा नाम मनविंदर है और हम मतलब सुबह 6 बजे सेवा शुरू हो जाती है। 4 दे लंगर तो शुरू होती है और फिर जैसे जैसे नाश्ते का टाइम होता है सुबह ब्रेकफास्ट का, तो यहाँ पे स्पेशली मतलब हमने वो रखे हुए हैं हलवाई, तो वो शुरू कर देते हैं सुबह के प्रसादे से। तो फिर उसके बाद चाय तो सारा दिन चलती रहती है, चाय नहीं बंद होती है। चाय अभी खत्म हुई है जस्ट अभी 5 मिनट पहले। तो फिर बाद में लंच टाइम होता है 2-3। कई बार ऐसा होता है क्या कि लेट नाइट भी लोग आते होंगे खाने के लिए, तो उनको भी? हाँ जी करते हैं। हाँ जी सब कुछ। अभी देखो अभी भी प्रसादे पड़े हैं, मतलब ये कभी रुकता नहीं है, जब मर्जी आ जाए। अगर हम सो भी रहे हैं, अगर बाय चांस किसी भी चीज की जरूरत है तो सारा कुछ होता है। अच्छा, आप लोगों की टीम में ऐसे भी लोग रहते हैं कि रात में यहीं रुकते हैं? हाँ जी, मतलब मैं खुद ही यहाँ पे सोती हूँ। मैं पहले भी आई थी तो अभी मैं चली गई थी 2 दिन के लिए, मैं वापस आई हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके ना, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, सेवा करके बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, आप देखिए कि इतने लोगों की टीम है और 24 घंटा इनका मकसद ये है कि जो किसान यहाँ पे रात में हैं उनको अगर किसी भी तरह की जरूरत होती है तो सेवा करने के लिए ऐसे तमाम लोग तैयार है। इस पूरे इलाके में कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको सेवा करते हुए लोग नजर आएंगे। जैसे जैसे किसान खाना खाते जाते हैं वो सोने निकल जाते हैं। गर्मी के मौसम में खुले में सोना आम बात है, लेकिन दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में हजारों लोगों के सोने का इंतजाम करना मुश्किल है। लेकिन सिंघू बॉर्डर में इसका भी जुगाड़ है। यहाँ पर ट्रॉली वाले बेड तैयार किए गए हैं। 18.5 फुट ये पूरी इसकी लंबाई है और 7.5 फुट इसकी चौड़ाई है। यहाँ तक कि पूरे साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। लाइट लगा रखी है, फोन चार्ज करने के लिए यहाँ पर प्लग है, स्विचेस हैं और जिसको बैटरी के जरिए दिखाया जा रहा है और चार्ज किया जा रहा है। दरअसल ये सभी लोग होशियारपुर के हैं, इसमें 2 लोग यूपी से भी हैं जो कि इनके साथ आए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस ठंड में कैसे बचने की पूरी तैयारी के साथ आप लोग आए हैं। क्या देखो ये पूरा ले गए हैं अपना सामान ठंड तो बचन ਲਈ। यहाँ पर जरूरत पड़ गई किसी भी चीज की
तो फिर आप क्या करते हैं? उनको अंदर आने देते हैं या फिर उन्हें कहते हैं कि किसी और कैंप में या टेंट में जाए? नहीं क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? परमिंदर ਸਿੰਘ जी परविंदर। ਪਿੰਡ ਬੂੜੋਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈ ਦਾ ਜੀ। ਰਜਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ पूरी जी। फोन चार्ज करने जो मर्जी करने जी। कि इस समय हर एक उस ट्रॉली की है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको चारों तरफ यहाँ पर ट्रॉलीज दिखाई दे रही हैं क्योंकि अब रात का वक्त हो चुका है, सोने का वक्त है। खाना लगभग लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, कुछ लोग खा चुके हैं। और ये तस्वीर इस समय सिंघू बॉर्डर की है जहां पर पूरी तैयारी के साथ किसान यहां पर है और दरअसल फोन चार्ज हो या फिर अपने लोगों से वो बात कर सके, नेटवर्क रह सके। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क आता है नहीं? नेटवर्क हमारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमारा जो वो मैसेज राइटर खड़ा है, 3 ट्राली खड़ी है, मेडिसिन का उपलब्ध है, दूध उपलब्ध है, छोटे बच्चों के लिए सभी सामान उपलब्ध है यहाँ पर। कितनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे? क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा है, पर हम पूरा यकीन करके आए हैं, पूरा इंतजाम करके आए हैं और रजाइयाँ लेके आए हैं, हीटर वगैरह लेके आए हैं, सभी कुछ नाल लेके आए हैं हम। तो ये तस्वीर इस समय सिंघू बॉर्डर की है जहाँ पर इस किसान आंदोलन का ये रूप भी है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है ताकि कोई बिना छत के ना रहे, बिना इस ठंड में बिना रजाई या कपड़ों के ना रहे। ट्रैक्टर ट्रॉली को बेड बनाया गया है। सैकड़ों ट्रॉलियों में ऐसे ही हजारों किसान सोते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में किसान आए हुए हैं कि ट्रॉलियां भी कम पड़ गई हैं। ऐसे में पंडाल की भी व्यवस्था की गई है। ट्रॉलीज, इसके साथ साथ ये बड़े पंडाल हैं जहां पर करीबन एक साथ 200 से 300 लोगों के रहने की और सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो सके। ये अलग अलग जगहों से आए हुए किसान हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा है और एक साथ वो सभी इस बेड पर हैं और नीचे जमीन पर गद्दा बिछा रखा है, चारों तरफ से इसे बंद कर रखा है ताकि किसी को भी ठंड ना लग सके। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पे खेती करते हैं? हम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट पटियाला में खेती करते हैं, पातना के रहने वाले हैं। ठंड बहुत है, ध्यान रखना है आप अपना इसमें। अब क्या ध्यान रखेंगे, बैठे मजबूरी है, सारा दुनिया बैठी, पब्लिक बैठी, सारा वर्ल्ड बैठा है। खेती कहाँ करते हैं जी? पटियाला जी, चलेरा पिंडा। हाँ जी। फोन वोन चार्ज हो पा रहा है? दिक्कत तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब प्रबंध ही प्रॉपर। फोन चार्ज हो पा रहा है? हाँ जी हाँ। देखें तो यहाँ पे ये तस्वीर है जहाँ पर सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि चाहे ठंड लग रही हो या फिर यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने की सुविधा और उसके अलावा बाकी सुविधाएं भी हैं। टीवी पर किसान आंदोलन की तस्वीरें दिन की होती है, जब या तो मीटिंग चल रही होती है या नारेबाजी होती है या किसान अपनी मांग के लिए हल्ला बोलते हैं। लेकिन जितनी चुनौतीपूर्ण रात होती है उतने ही चैलेंज के साथ सुबह भी आती है। सुबह हजारों किसानों को बाथरूम जाना होता है, नहाना होता है। इस वक्त पानी बहुत ठंडा हो जाता है। इसके लिए खास जट द गीजर लाया गया है। इस गीजर को चलाने के लिए ना बिजली, ना डीजल और ना ही गैस की जरूरत पड़ती है। जट द गीजर कहीं पर फिट हो जाता है और मिनटों में गर्मा गर्म पानी आना शुरू। इतनी ठंड में किसान अपना नहाना धोना खाना पीना कैसे कर रहे हैं उसकी एक अनोखी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके के देसी गीजर जो है वो यहां पर लगाए गए हैं जिससे गर्म पानी जो है वो किया जा सके। इस तरीके का ये आप देख रहे हैं सिल्वर का एक बड़ा सा ड्रम है, इसमें पानी डाला जा रहा है और ये गर्म कैसे हो रहा है बिना बिजली के, इस बारे में बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सरदार टहल सिंह, सन ऑफ अमरीक सिंह। कहाँ से आए हैं? फिरोजपुर से। ये गर्म पानी कैसे कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ ना तो कोई बिजली है ना कुछ है? जो प्लास्टिक का बोतल होता है और ग्लास होता है, कचरा जिसको बोलते हैं, इसमें कचरा डाला जाता है, ऊपर से आग डाला जाता है, वहाँ पानी ठंडा पानी पाया जाता है। जितना पानी इधर से पाएगा उतना पानी इधर से निकल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल एक यहाँ पे एक अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं चाहूंगा एक बार यहाँ आपको दिखाएं, जो कचरा होता है खास तौर पे प्लास्टिक की बोतलें जो वेस्ट होता है उसे यहाँ पर डाल दिया जाता है। यहाँ पर डालने के बाद उसमें आग लगाई जाती है और यहाँ से पानी डाला जाता है। ये जो आप छोटा सा टैंक दिख रहे हैं, इससे पानी जब अंदर जाता है तो वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद इससे ये जो नली है यहाँ से बाहर आ जाता है और इस तरीके से जो किसान भाई हैं वो
इतनी ठंड के अंदर अपना खाना पीना और जो नहाना होता है वो ऐसे सर्दियों से बच रहे हैं। एक अच्छा एक जुगाड़ है सर ये, क्योंकि आप लोग सर्दी में ना यहाँ बिजली है ना कुछ है, तो इस तरीके से आप लोग अपना गर्म पानी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, इसको जट का जुगाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जट का गीजर। जट का गीजर। हाँ जी। आप लोग सब इसी से नहाते धोते हैं? हाँ जी, ये किसान का गीजर है, जट का गीजर। सिंगू बॉर्डर एक छोटे से कस्बे में तब्दील हो गया है, जहां पर हर सुविधा है। कुल्ला करने के लिए ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए, सब कुछ मिलेगा और बिल्कुल मुफ्त। इतना ही नहीं, आंदोलन में कपड़े गंदे हो गए हैं, चिंता मत करिए, धुल जाएंगे, वो भी फ्री में। यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगी है, यानी कि जो लोग पिछले 1 महीने से यहाँ पर हैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाई गई है, ताकि उनके जो भी कपड़े गंदे हैं वो अपने कपड़े यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद धुलकर जो लोग यहाँ पर सेवा में लगे हैं वो उनके कपड़े धुलकर सुखाकर उन्हें वापस दे देंगे। और ये जो सुविधा है ये पिछले 15-16 दिन से शुरू की गई है और इस तरह की एक और सुविधा इस सड़क के दूसरी पार भी लगी हुई है, ताकि जो किसान या जो भी लोग यहाँ पर आए हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उन्हें ये सुविधा मिल पाए। क्या नाम है भैया आपका? कश्मीर सिंह है जी। कश्मीर सिंह जी, ये कितने दिनों पहले सुविधा शुरू की गई है? 26 तारीख तो चल रहा जी। 26 तारीख से। अच्छा, ये कौन कौन यहाँ पर अपने कपड़े दे जाते हैं आकर? सभी लोग दे जाते हैं, सभी लोग जो दर्न में आए हुए सभी लोग आकर सेवा भी दे रहे हैं। हाँ जी, सेवा भी है। और भी यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं इस पूरे एरिया में? और भी लगाई, पीछे 2-4 आ गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इनका कहना है कि 2 मशीनें थी, फिर और लोग आकर ये मशीनें देकर गए हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो आकर मशीनें दान में देकर गए, ताकि जो लोग यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं वो यहाँ पर आराम से कपड़े धुल पाए। इसके अलावा यहाँ मशीनें लगाई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ भी मशीनें और एक और जगह पे, यानी कि करीब 10 से 12 मशीनें इस पूरे एरिया में लगाई गई हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो अपने कपड़े यहाँ पर धुलवा पाए। सिंगू बॉर्डर में सब कुछ बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। जैसे आंदोलन से पहले छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखकर बाकायदा लिस्ट बनाकर प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई है। जैसे दिन में खाना खाने वालों की तादाद दोगुनी हो जाती है, सड़कें जाम है, सिलेंडर टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है, लकड़ियां इतनी ज्यादा नहीं है कि हजारों लोगों का खाना पकाया जा सके। ऐसे में रसोई में बॉयलर कुकर लगाए गए हैं। इतने सिस्टमेटिक तरीके का आंदोलन पहली बार देखा गया है। सिंगू बॉर्डर पर यहाँ पर गुरदासपुर से तमाम लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पर खाना पीना पकौड़े तमाम चीजें जो यहाँ पर बना रहे हैं। अब ये बनता कैसे है, इसमें खास यहाँ पर बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं, एक टेम्पू में एक बड़ी सी स्टीम मशीन रखी हुई है। ये काफी बड़ी स्टीम मशीन है। इसमें नीचे की तरफ ये जो आप छोटा सा एक इसका गेट देख रहे हैं, इसमें लकड़ी डाली जाती है जिसे जलाया जाता है और उसके बाद काफी ज्यादा जब ये हीट हो जाता है तो स्टीम बनती है। स्टीम बनने के बाद जो पाइप है, इन पाइपों के जरिए इस स्टीम से जो है खाना बनाया जाता है और यहाँ पर स्टीम से खाना बनाया जाता है। चाहे चावल की बात करें, सब्जी की बात करें, वो देखिए सामने जो पानी है, वो पानी जब गर्म हो जाता है उसे डाला जा रहा है और यहाँ पर नीचे की तरफ लकड़ी डाली जाती है और पाइप के जरिए इस मशीन से जो भाप होती है, जो स्टीम होती है, उस स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर खाना बनाने में। तो एक अच्छी तकनीक यहाँ पर ये लगाई हुई है। ये देखिए आप, क्या बन रहा है भाई साहब इसमें? चावल बनेगा जी। अच्छा, ये स्टीम मशीन का कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग? ये हम संत बाबा जहरा सिंह निके घुमन गुरदासपुर से आए हैं, गुरुद्वारे की तरफ से जी। ये जो बॉयलर लगाया हुआ है, बॉयलर, इसमें जो ये पतीला है, इसमें सूखी दाल जो है 40 किलो डाल देते हैं, क्विंटल 1.5 क्विंटल पानी डालते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर 5000 आदमी का खाना जो है दाल तैयार हो जाती है। उस मशीन में डालते हैं, इसमें डालते हैं? नहीं, ये इसमें है ना, इसमें चावल भी ऐसे ही डालते हैं। हाँ। 50-60 किलो चावल डालते हैं। हाँ। ऐसा ही उधर दाल डालते देते हैं, सब्जी डालते हैं। अगर एक पतीले में जो है 4-5 हजार आदमी का खाना जो है तैयार हो जाता है। चावल दाल तो बॉयलर कुकर से बन जाएंगे, लेकिन असल दिक्कत तो हजारों रोटियां बेलने सेकने में आती है। इसका समाधान भी हमारे कैमरे पर नजर आया। ये रोटी बनाने वाली मशीन है जिसमें एक बार में 2500 रोटियां तैयार हो जाती है। ना आटा गूंदना पड़ता है, ना लोई बनानी पड़ती है, ना रोटियां बेलने का झंझट, सब कुछ होता है एकदम ऑटोमेटिक। किसान आंदोलन में भारी संख्या में युवा भी शामिल हैं। सिंगू बॉर्डर में यूथ का भी खास ख्याल रखा गया है। पेट्रोल पंप्स पे ओपन जिम खोले गए हैं, दौड़ने के लिए ट्रेडमिल है, डोले शोले बनाने के लिए डंबल्स हैं, ट्रेनर भी खड़े हैं। खाओ पियो और जमकर कसरत करें।
मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दे दी है। डिटेल बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।